इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है, यूएस ने जो कॉर्ड बिल पास किया है उसमें हम इंडिया के साथ मिलके और बाकी मुल्कों के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि बहरहाल दुनिया की मईशत ठीक नहीं है। पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं है ना, पाकिस्तान की मईशत। भारत ने दुनिया को मैसेज दिया था कि भारत एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा को आगे लेकर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। मैंने देखा इस मुल्क के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें आई, लेकिन मुल्क के हालात मैंने बेहतर होते नहीं देखे। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं ना जनाब, अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है। और ये भी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अमेरिकन चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म देखते हैं और जब इंडिया के बारे में सवाल आता है जी वहाँ पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, तो पीपल विल से ओ नो, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी विच इज़ इन इंडिया, वी डोंट कॉल फॉर अ डेमोक्रेसी। हम अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शंस तो होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी है, वो मोदी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, मजहबी पॉलिटिक्स कर रहा है, जैसी भी पॉलिटिक्स करे। एंड रिमेंबर ऑल दीज कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे कैन नॉट बी लिबरल डेमोक्रेसीज। वो लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं हो सकते, उनको इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंडियंस के जो ग्लोबल स्टेटस को उठाने में जहाँ पे इंडिया का अपना किरदार है, वहाँ पे इन ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी डॉक्ट्रिन्स का और ऐसे ग्रुपिंग्स का भी किरदार है कि पूरी की पूरी अमेरिकी कांग्रेस उठ खड़ी हो और कहे जी कि हमें इंट्रा पार्लियामेंट्री ग्रुप चाहिए, हमें इंडिया की पार्लियामेंट के साथ काम करना है। रिसेंटली भी मैंने देखा था बहुत सारे अमेरिकी जो सेक्रेटरीज हैं वो आए हुए थे। अमेरिका में सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स को कहते हैं, जैसे भारत में मंत्री हैं, पाकिस्तान में मिनिस्टर हैं, या वज़ीर कहते हैं, वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं। तो वो बहुत सारे आए हुए थे, आते रहते हैं। आपको पता है कि इस 4 साल प्रेसिडेंट बाइडेन के टेन्योर के अंदर एक भी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नो वन हैज कम इन पाकिस्तान। लेकिन ये पाकिस्तान का क्या, एक जिसे कहते हैं कि हमने कोई कसम वसम उठाई भी है कि हमने ऐसे ही करना है, हमने सुधरना नहीं है, या कोई हमने कोई बेहतर चेंज, पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आना, बस कुर्सी के पीछे भागना, और जब पिंडी से हमें डंडा सर पे पड़ता है तो उसके बाद हम कहीं दिखाई नहीं, कोई लंदन भागेगा, कोई कहाँ भागेगा, कोई जेल में जाएगा, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो एक गधी होती है या गधा होता है, वो घूम फिर के कंफ्यूज फिर फिरा के ना उधर जहां से चलता है वहीं पे आन के खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि उन जानवरों की इंसल्ट है जब मैं ये बात करता हूँ। ठीक है, ये बदकिस्मती से ऐसे पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, एवरीबॉडी, इनको कोई पावर का चस्का लगा हुआ है। शायद पाकिस्तान में इनके बड़े बड़े स्टेक हैं, इनके बड़े बड़े मतलब वहां पे जो प्रॉपर्टीज के एम्पायर्स हैं, ये पाकिस्तान में छोड़ नहीं सकते ना। वो सारे का सारा सरमाया पाकिस्तान से बाहर आ सकता है। मैं दोनों खानदानों की बात कर रहा हूँ, जी, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा पावर हब वो है। इनको अपने फैमिली के लोगों को कहीं ना कहीं रखना भी है। अच्छा, ड्रामे ये पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस करते हैं कि हम अवाम की खिदमत कर रहे हैं, फलां है, टीम है। पाकिस्तान में जरा जरूर से ज्यादा ड्रामे है, ये प्योर अपनी खिदमत के लिए है। अच्छा, इनको ये समझ नहीं आती कि ये अवाम के दिलों में हीरो बन सकते हैं सारे के सारे अगर कुछ काम भी कर जाएं। अब इनको पैसे की भी जरूरत नहीं है, इनको पावर लस भी नहीं होना चाहिए। अगर ये वाकई ही काम करने के मिशन पे हों, ये ऑनेस्ट हों काम करने के, पाकिस्तान आर्मी भी इनके रास्ते से हट जाएगी। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से ये सिस्टम देखा हुआ है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आप लोगों को तो मुशर्रफ का दौर पता है ना, इससे पहले एक और दौर भी था, जियाउल हक का दौर, 80s का दौर। बहुत सरमाया था, ऐसे ऐसे बंगले बने कराची शहर के अंदर कि जो कोई यकीन भी ना कर सके। सोसाइटी एरिया में जो बंगले बने हुए हैं ये पहले के नहीं है भाई, इनमें बहुत सारे 80s में बने। नोटू इतना था जियाउल हक के दौर में ना, बहुत नोटू आया।
नोटू आया, किस चीज का नोटू था? नहीं, सांस फंस रहा था मेरा। हाँ हाँ, आपने जो ये अफगानिस्तान में जंग लड़ी थी, ये नोटू कहीं ना कहीं से तो आया था। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, खुद कमाओ। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि 80s में किस चीज का पैसा आया था। किसी ने नहीं रोका हमें, किसी ने नहीं रोका। हमने स्याह किया, सफेद किया, किसी ने नहीं रोका। इतना सरमाया आया पाकिस्तान के अंदर 80s में। भाईजान, ये आपको नहीं पता, ये पाकिस्तानी जानते हैं। एयरलाइन तो दूर की बात, यहां के लोग तो रक्षे पे सफर नहीं कर सकते थे, जहाजों में घूमना शुरू कर दिया। भाईजान, ये भाई फेरू नहीं जा सकते थे, दुबई की टिकटें कटना शुरू हो गई। ये कहां से आया पैसा? इन लोगों को तो पता कुछ नहीं था कि दुनिया में होता क्या है। इनके टेक्सटाइल यूनिट कैसे लगे, हमारे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिलें कैसे लगी, 80s में लगी हैं भैया। तो नाजरीन, आपको रुएदाद सुनाई 80s की, जब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा सरमाया आया। दुनिया में तरक्की रुक गई, लेकिन पाकिस्तान में धन तरक्की हुई। जिन लोगों के पास उस ज़माने में रक्शे पे बैठने के पैसे नहीं थे, वो लोग 4 व्हील ड्राइवों पे आ गए। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, मजाक नहीं कर रहा आपसे। पैसा सारा पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची शहर में 80s में आया है। तो जितने कारोबारी लोग खुद को जाहिर कर रहे हैं ना कि ये कोई बड़े बिलियनर और ट्रिलियनर हैं, इनके पैसा उस दौर में आया है। और पैसा कहाँ से आया 80s में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरा मुंह ना खुलवाना, कहीं फिर मैं कोई उल्टी बात कर दूँ। फिर पैसे कब आए हैं? 2000s के अंदर पैसे आए मुशर्रफ के दौर में। किस चीज़ के पैसे आए हैं? वो क्या कर रहे थे आप जो मुशर्रफ के दौर में पैसा आया? मुशर्रफ साहब ने जब टेक ओवर किया 12 अक्टूबर 1999 को, तो पाकिस्तान तो खुलांच हुआ बैठा था। पाकिस्तान की तो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। 99 की बात कर रहा हूं आपसे, 2000 की बात कर रहा हूं। बैनुल अक़वामी ममालिक तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अचानक कुछ होता है दुनिया में और आपके पास पैसे आ जाते हैं, और फिर आप जनाब कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं। सब पता है, सब पता है। तो खैर, ये तो बड़े अहम नुक्ते होते हैं नाजरीन। सब चीज़ों के बारे में अगर मैं सब कुछ बता दूंगा ना, तो यहाँ बहुत बड़ा मामला उठ जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक रिलेशन की वजह से साल 2022-23 में अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। साल 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच बाइलैटरल ट्रेड 7.65% से बढ़कर 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में इन्फ्लेशन अनुमान के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बढ़ी, जहां भारत में इन्फ्लेशन स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देने की मंजूरी दी है, और इसके साथ साथ अमेरिकी सदन ने क्वाड बिल भी पारित किया, जिसके तहत भारत अब ज़्यादा अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट की फ़ायदा उठा सकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट किया, और इस समझौते की अनाउंसमेंट 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक औपचारिक राजकीय यात्रा के दौरान हुई थी। अमेरिका में साल 2023 में 59,000 से ज़्यादा भारतीयों ने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल की।